क्या यूएस का रेसिप्रोकल टैरिफ इंडियन शेयर मार्केट के लिए मुसीबत है? क्या टैरिफ के बाद मार्केट गिर जाएगा? क्या एक बार फिर मार्केट क्रैश होने वाला है? किन किन सेक्टर्स में होगा असर? क्या पैसा निकाल लेना चाहिए? कहीं इन्वेस्टमेंट तो गलत साबित नहीं होगी? अगर आप भी यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद यही सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सकें। लेकिन सबसे पहले न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वादे के मुताबिक 2 अप्रैल 2025 को रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया है। टैरिफ की घोषणा के साथ ही अमेरिकन इकोनॉमी के लिए इस दिन को उन्होंने रीबर्थ बताया है। उन्होंने अपनी स्पीच व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में दी और इस स्पीच और 2 अप्रैल को लिबरेशन डे का नाम दिया। ट्रंप ने अपनी स्पीच में यह भी कहा है कि उनका ये फैसला अमेरिकन इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। रेसिप्रोकल टैरिफ को एक लाइन में समझे तो इसका मतलब होता है जैसे को तैसे, यानी जितना टैक्स अदर कंपनीज अमेरिकन गुड्स पर लगाती है, अब अमेरिका भी उन कंट्रीज से आने वाले गुड्स यानी सामान पर उतना ही टैक्स लगाएगा। हालांकि फिलहाल के लिए फुल रेसिप्रोकल टैरिफ की जगह हाफ रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया गया है, जिसमें इंडिया पर 52% टैरिफ की जगह 26% रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन गुड्स का ऐलान किया गया है। यानी अमेरिकन गुड्स पर इंडिया तो 52% टैरिफ वसूलता है, इसलिए अब अमेरिका भी इंडियन गुड्स पर 26% का टैरिफ वसूलेगा। ये नियम वैसे तो 9 अप्रैल से लागू होने वाला है, लेकिन 2 अप्रैल को व्हाइट हाउस में हुई डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के बाद से ही इंडियन शेयर मार्केट से जुड़े लोगों में हलचल शुरू हो गई है। मार्केट एक्सपर्ट्स और कुछ न्यूज चैनल्स ने ये भविष्यवाणी तक कर दी थी कि अब मार्केट बुरी तरह से गिरने वाला है, जिस वजह से इन्वेस्टर्स के मन में भी डर बैठ गया। असल में मार्केट का हाल समझे तो पिछले कुछ महीनों से मार्केट डाउन चल रहा है, स्पेशली 2024 के लास्ट और 25 की स्टार्टिंग से। महज 5 महीनों में निफ्टी 26% तक नीचे गिर चुका है। इस दौरान लगभग 92 लाख करोड़ रुपयों का इन्वेस्टर्स को नुकसान हो चुका है। हालांकि अप्रैल के स्टार्टिंग मंथ में ही मार्केट ने कुछ तेजी भी पकड़ ली थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को झटका दे दिया, जिस वजह से इन्वेस्टर्स के मन में एक बार फिर वही सवाल उठ रहे हैं कि क्या मार्केट से पैसा निकाल लेना चाहिए, क्या अपनी सेफ्टी कर लेनी चाहिए। अगर आप भी शेयर मार्केट से जुड़े हैं और ब्रेकिंग न्यूज सुनकर शेयर मार्केट से पैसा निकालने की सोच रहे हैं तो वेट, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका सबूत आप 2 अप्रैल के बाद 3 और 4 अप्रैल को मार्केट की शुरुआत से समझ सकते हैं। 3 अप्रैल 2025 को दिन के 3 बजे बीएसई पर 4064 शेयर्स में बिजनेस हुआ और 2687 शेयर्स में तेजी देखने को मिली, जबकि सिर्फ 1236 शेयर्स ही डाउन रहे। लेकिन जितना अनुमान लगाया गया था उतना नहीं, बल्कि थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई। ओवरऑल 60 शेयर्स ने लास्ट 52 वीक्स में सबसे हाईएस्ट स्कोर दर्ज किया, जबकि 49 शेयर्स अपने सबसे निचले स्तर पर रहे। बात 4 अप्रैल की करें तो 978 शेयर्स में तेजी आई, जबकि 152 शेयर्स में कोई चेंजेस नहीं हुए और 2720 शेयर्स में गिरावट दर्ज की गई और टोटल 3850 शेयर्स का कारोबार हुआ। यानी ना तो निफ्टी 50 और ना ही सेंसेक्स में उतनी गिरावट देखने को मिली जितना कि लोगों के मन में डर था कि रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद मार्केट नीचे जाएगा और उन्हें झटका लगेगा। असल में ये पूरा गेम डिपेंड है हमारी इकोनॉमी, जीडीपी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर। एग्जाम्पल से समझे तो 3 अप्रैल को जापान का बाजार 3% तक डाउन था, लेकिन निफ्टी में कुछ खास चेंजेस नजर नहीं आए, जबकि जापान पर 24% का टैरिफ है और इंडिया पर 26% का। ये इसलिए हुआ क्योंकि भारत जो है अपनी टोटल जीडीपी में से सिर्फ 2 से 3% ही अमेरिका पर डिपेंड है, जबकि जापान मोर देन 5%। इसके लिए हमें इंडिया और अमेरिका के बीच होने वाले बिजनेस को भी समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल 2023-24 में इंडिया और अमेरिका के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को समझे तो भारत ने अराउंड $77.5 बिलियन का माल यूएस को एक्सपोर्ट किया था, जबकि इंपोर्ट हुआ टोटल $42.2 बिलियन समथिंग का। यानी भारत ने एक्सपोर्ट ज्यादा किया और इंपोर्ट कम। इसे इकोनॉमी की भाषा में ट्रेड सरप्लस कहते हैं, यानी आपने किस देश को कितना दिया और बदले में कितना लिया। और 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में हमारा ट्रेड सरप्लस रहा $35 बिलियन समथिंग का, जो पॉजिटिव है। यही बात 2024-25 की करें तो भारत की तरफ से अमेरिका को टोटल $60 बिलियन का माल बेचा गया, जबकि इंपोर्ट हुआ टोटल $35 बिलियन का। यानी अगेन इंपोर्ट कम है और एक्सपोर्ट ज्यादा, और ट्रेड सरप्लस रहा $25 बिलियन का। इसे टोटल करके देखें तो भारत हर साल एवरेज $437 बिलियन का सामान बेचता है, लेकिन ये सिर्फ यूएस को नहीं बल्कि सभी कंट्रीज को है। इसे इंडियन जीडीपी से कंपेयर करें तो भारत पूरी जीडीपी का लगभग 12 से 13% का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें से सिर्फ यूएस को $77.5 बिलियन का सामान बेचा जाता है। यानी पूरी जीडीपी का सिर्फ
सिर्फ 2 से 3%। बेशक 2 से 3% भी कम नहीं है, लेकिन ओवरऑल 100% में से देखें तो उतना ज़्यादा भी नहीं है जितना बाकी देशों का यूएस को एक्सपोर्ट है। जैसे वियतनाम को ले लीजिए तो अपनी टोटल जीडीपी का 25% वो यूएस को एक्सपोर्ट करता है, यानी उसकी 25% जीडीपी यूएस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। मतलब 100 रुपए में से 25 रुपए तो अकेले यूएस से ही आ रहे हैं। ऐसे में अगर यूएस वियतनाम गुड्स पर टैरिफ लगाता है तो इस देश को काफी कुछ झेलना पड़ेगा। देश में महंगाई बढ़ जाएगी, खासकर उन इंडस्ट्रीज में जो पूरी तरह से यूएस पर डिपेंडेंट है। रोजगार कम होगा, यूएस में वियतनाम का सामान महंगा हो जाएगा, जिस वजह से उनकी मांग घट जाएगी। मांग घटेगी तो सामान सेल नहीं होगा, जिसका सीधा सा असर वियतनाम की इकोनॉमी पर पड़ेगा। सेम चीज ताइवान के साथ होगी, जो 14% अपनी जीडीपी का सामान यूएस को एक्सपोर्ट करता है। वहीं थाईलैंड जो 10% तक यूएस पर डिपेंडेंट है। इसी तरह और भी कई देश हैं, लेकिन भारत इसमें सबसे पीछे है, क्योंकि इंडिया पर यूएस के टैरिफ का सिर्फ 2.2% तक का ही असर देखने को मिलेगा, वो भी सिर्फ कुछ खास इंडस्ट्रीज पर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो भारत बड़ी मात्रा में यूएस को भेजता है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले टेन्योर से लेकर अब तक इंडिया और अमेरिका के बीच इलेक्ट्रॉनिक आइटम की पार्टिसिपेशन तकरीबन 10% तक बढ़ी है। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि 23-24 में भारत से लगभग 36 अरब डॉलर यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए का कपड़ा अमेरिका में एक्सपोर्ट किया गया है, जो इंडियन टेक्सटाइल की अमेरिका में 28% की पार्टनरशिप दिखाता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स में 13%, केमिकल्स में 7%, स्मार्टफोन्स में 7%, स्टील में 4%, ऑटो कंपोनेंट्स में 3% और फार्मास्यूटिकल्स में 10 से 12% तक की इंडिया की डिपेंडेंस यूएस पर है। जबकि आईटी एंड ज्वेलरीज भी बड़ी संख्या में इंडिया की तरफ से अमेरिका में भेजी जाती है। इसलिए इन सेक्टर्स में थोड़ा बहुत नफा नुकसान हो सकता है। खास तौर से आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनीज को डर है, क्योंकि इन्फोसिस, विप्रो जैसी तमाम भारतीय कंपनियां अमेरिकन मार्केट में अच्छी खासी कमाई करती हैं और कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो भारतीय आईटी कंपनीज को 50% तक कमाई यूएस मार्केट से होती है। इसलिए सेंसेक्स और निफ्टी के साथ रजिस्टर्ड आईटी कंपनीज के शेयर्स में 3 से 4% तक की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन इस गिरावट का सीधा मुद्दा टैरिफ ही नहीं है, बल्कि टैरिफ की घोषणा के साथ एक्सपर्ट्स ने इंडियन इकोनॉमी के डाउनफॉल और रिसेशन का अनुमान लगाना भी शुरू कर दिया है। टैरिफ के साथ ही दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है, जिस वजह से एक्सपर्ट्स ने अमेरिका में आर्थिक मंदी की बातें करना शुरू कर दी और इस सब का असर इंडियन शेयर मार्केट पर भी पड़ रहा है, जिस वजह से मार्केट में आईटी कंपनियां थोड़ी डाउन हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल सेक्टर। असल में डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के जरिए अमेरिकन मार्केट को रिवाइव करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अमेरिका में ही बने, उन्हें कम से कम सामान का इंपोर्ट करना पड़े। खासतौर से मोटर गाड़ियां जितनी कम विदेशों से आए अच्छा है। इसलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े प्रोडक्ट्स लाइक मोटर बाइक्स, कार्स आदि पर 25% के टैरिफ का ऐलान किया गया है, जिसका असर इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। भारत में व्हीकल्स और उनके पुर्जे यानी पार्ट्स बनाने वाली कंपनी जैसे भारत कोच, बजाज ऑटो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स और दूसरी कंपनीज के शेयर में गिरावट आई। वहीं अगर फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो टोटल गुड्स में लगभग 12% तक हम यूएस को फार्मा प्रोडक्ट्स की सेल करते हैं, यानी फार्मा में तो और ज्यादा गिरावट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। बल्कि 3 से 4 अप्रैल को निफ्टी फार्मा 4 से 5% तक ऊपर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि फार्मा को टैरिफ की कैटेगरी से बाहर रखा गया है, यानी फार्मा पर कोई टैरिफ नहीं होगा, क्योंकि फार्मा बेसिक नीड है। दवाई एक ऐसी चीज है जो कितनी भी महंगी हो चाहिए ही चाहिए, इसलिए इन्हें टैरिफ से बाहर रखा गया है। इसलिए यहाँ इंडिया को फायदा है। और अगर हम ये कहें कि रेसिप्रोकल टैरिफ का भारत को सबसे कम असर पड़ा है और आगे भी सबसे कम ही रहने वाला है, तो कुछ गलत नहीं होगा। यकीन नहीं तो इस चार्ट को देखिए, जिसमें सभी एशियन कंट्रीज को इंक्लूड किया गया है जिनके ऊपर यूएस टैरिफ का असर पड़ने वाला है। लिस्ट में सबसे ऊपर है साउथ कोरिया, जो टोटल ऑटो इंडस्ट्री का 35% तक सिर्फ अमेरिका को ही भेजता है। और अब जब अमेरिका ने साउथ कोरिया के ऊपर 25% तक का टैरिफ लगाया है, मतलब 100 में से 35 गाड़ियां साउथ कोरिया से यूएस जा रही हैं और अब उन सभी पर 25% का टैरिफ लगेगा। ऐसे में साउथ कोरिया की इकोनॉमी पर प्रेशर पड़ेगा। वहीं इंडिया ऑटो कैटेगरी में सिर्फ 3.4% तक ही यूएस को भेजता है, मतलब असर पड़ेगा लेकिन बाकी देशों के मुकाबले कम पड़ेगा। वहीं आईएमएफ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इंडिया अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। और अगर आईएमएफ ये कह रहा है तो कुछ तो सोच समझकर कह ही रहा होगा। और अगर इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें शेयर मार्केट का रोल बड़ा होगा। ऐसे में शेयर मार्केट गिर जाएगा,
डाउनफॉल आने वाला है। इन सभी बातों पर ध्यान देना फिजूल है। सीधे शब्दों में कहें तो मार्केट पर असर पड़ सकता है, लेकिन बहुत कम। इसलिए घबराए नहीं, बस समझदारी के साथ मार्केट से जुड़े रहें, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में मार्केट आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दे दे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।